हेलो बच्चों, मैं सुधा रावल रावल कॉमर्स क्लासेस से बच्चों आपको करवा रही हूँ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में हम कवर करने जा रहे हैं डिवेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या मीनिंग होता है बच्चों इसका? इसमें देखो, कंपनी ने जब भी कोई एसेट परचेज करनी है, सर्विसेज परचेज करनी है या बिजनेस ही पूरा टेकन ओवर करना है, तो कंपनी इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश, कंपनी क्या करती है, कैश देने के बजाय डिवेंचर्स दे देती है, डिवेंचर्स इशू कर देती है। इसको कहते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब देखो मीनिंग मैंने क्या लिखा है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश मीन्स डिवेंचर्स आर अलॉटेड अगेंस्ट विच कंसीडरेशन रिसीव्ड इन काइंड सच एज सर्विसेज, एसेट्स परचेज एंड बिजनेस टेकन ओवर। कंपनी ने कोई भी सर्विसेज ली, बिजनेस परचेज करा, एसेट परचेज करी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश कंपनी अपने डिवेंचर्स इशू कर देती है। ठीक है जी, ये है कंसीडरेशन अदर देन कैश का मीनिंग। डिवेंचर्स, अब देखते हैं कंडीशंस कौन सी है। डिवेंचर्स में बी इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन कौन सी सिचुएशंस है? नंबर 1, टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। प्रमोटर्स कौन लोग होते हैं? प्रमोटर्स आर द पर्संस who conceived the idea to start a business। कंपनी को उन्होंने सर्विसेज दी है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो कंपनी क्या करती है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश कंपनी उनको डिवेंचर्स इशू कर देती है। नेक्स्ट आ गया टू अंडरराइटर्स। कंपनी अंडरराइटर्स को भी डिवेंचर्स इशू करती है। ये टॉपिक हमने शेयर्स में भी कवर करा था। कंपनी बच्चों डिवेंचर्स इशू कर देती है अंडरराइटर्स को। अब अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जैसे कंपनी के जो डिवेंचर्स हैं या शेयर्स हैं जो अनसब्सक्राइब्ड रह गए हैं, जो पब्लिक ने नहीं लिए, अंडरराइटर्स उन शेयर्स को, उन डिवेंचर्स को कंपनी से ले लेती है। आगे चल के वो इन डिवेंचर्स को, शेयर्स को चाहे बेच ले या अपने पास रख ले, तो इसके बदले में कंपनी उनको क्या देती है, कंपनी उनको इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश कंपनी उनको डिवेंचर्स दे सकती है। ठीक है, टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट। अब कंपनी ने क्या करा, अगर कंपनी ने एसेट बाय करनी है तो कंपनी एसेट परचेज करने के लिए भी क्या करती है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश कंपनी डिवेंचर्स इशू कर सकती है। फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, अगर कंपनी ने पूरे का पूरा बिजनेस ही बाय कर लिया तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने डिवेंचर्स इशू कर सकती है। बच्चों क्लियर हो गया मीनिंग आपको? ठीक है, अब मैं आपको इसकी जो न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट है वो करवाने जा रही हूँ। पहली मेरी ट्रीटमेंट है, देखो, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू, अब इन्हीं के करेंगे हम केसेस के, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रमोटर्स होगा तो कौन सी एंट्रीज होंगी, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडरराइटर्स है तो कौन सी एंट्रीज होंगी, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर है या फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, वन बाय वन हम इन केसेस को लेके चल रहे हैं। अब देखो बच्चों, मैं फर्स्ट केस लेके चल रही हूँ कि कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है प्रमोटर्स को। ठीक है, अगर कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है प्रमोटर्स को तो कौन सी एंट्रीज आएंगी बच्चों? इसमें या तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, preliminary expenses, account debit to promoters, देखो बच्चों, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। ठीक है जी, टू प्रमोटर्स अकाउंट।
यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स, कि प्रमोटर्स को हमने अमाउंट दे दी है, पैसा पे करना है, बट पैसा पे करने की बजाय हम क्या पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो कंपनी है, कंपनी क्या दे रही है इनको, कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर्स, ठीक है जी, डिवेंचर्स इनको अलॉट कर रही है। तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, promoters account debit to debentures account, promoters account debit to debentures account। यहाँ पे मैंने डैश परसेंट डाला है, being डैश परसेंट debentures allotted to promoters, allotted to promoters। देखो बच्चों, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। ठीक है जी, अगर हम प्रमोटर से प्रमोटर्स को कैंसिल कर दें तो हमारी एंट्री क्या रह जाएगी, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। आप 2 एंट्रीज भी कर सकते हैं, आप 1 एंट्री में भी ये शो कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 एंट्रीज लिख रही हूँ, टू प्रमोटर्स और यहाँ पे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडरराइटर्स। बच्चे इस केस में क्या एंट्रीज आएगी, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, then underwriters account debit to debentures, underwriters account debit to dash percent debentures। फिर से सुनो बच्चों, फोकस करो, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। इसकी जो फर्स्ट जनरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू, नेक्स्ट आ गई डिवेंचर्स अलॉटेड, डिवेंचर्स डैश परसेंट डिवेंचर्स अलॉटेड। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट करवाती हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट है कि कंपनी एसेट बाय कर रही है, ठीक है, एसेट बाय कर रही है और कंपनी अपने डिवेंचर्स इशू कर रही है वेंडर को। देखो इसके मैं 3 केसेस लेके चल रही हूँ, एक एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इसका क्या मीनिंग है, कंपनी इज परचेजिंग एसेट, यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ, कंपनी ने एसेट परचेज करी 99,000 की। एसेट की जो प्राइस है, एसेट की प्राइस कितनी है, एसेट प्राइस इज इक्वल टू 99,000, ठीक है, 99,000 की एसेट है। यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ, कंपनी की जो एसेट की प्राइस है, कंपनी एसेट की प्राइस है कंपनी की 1,10,000, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ कि कंपनी की जो एसेट की प्राइस है
वो कितनी है 90,000। एसेट की प्राइस है 90,000। बच्चों जिस केस में भी, जब भी कंपनी, कोई भी केस हो, जब भी कंपनी एसेट परचेज करेगी तो क्या एंट्री करेगी, ये देखो यहाँ पे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर 99,000 जब भी एसेट बाय करेगी। यहाँ पे मैंने लिखा बीइंग एसेट परचेज्ड, लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीनरी भी हो सकती है, बीइंग एसेट परचेज्ड। ठीक है जी। अब देखो बच्चों कंपनी ने एट पार का क्या मीनिंग है, कंपनी ने जिनको डिवेंचर इशू करना है, अलॉट करना है, एक डिवेंचर है 100 रुपए का और कंपनी उसको 100 रुपए में ही अलॉट करेगी। मतलब 99,000 की पेमेंट करने के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी अलॉटेड, कितने डिवेंचर्स कंपनी को अलॉट करने पड़ेंगे, 99,000 डिवाइडेड बाय 100। तो कंपनी कितने डिवेंचर्स अलॉट करेगी, फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज ₹100, 990। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, वेंडर डेबिट 99,000 2% डिवेंचर्स 990 into 100 being debentures being -% debentures allotted। फिर से सुनो, एसेट कितने की थी, एसेट अकाउंट है 99, एसेट वाई करिए 99,000 की, एंट्री बनी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 99,000। वेंडर को ये बोला कि हमारा एक डिवेंचर है वो 100 रुपए का है और हमने तेरे को कितने डिवेंचर्स देने, एट पार, मतलब जितने की एसेट है उतने के ही हम तेरे को डिवेंचर्स दे रहे हैं। 100 रुपए का डिवेंचर है तो हम तेरे को कितने डिवेंचर्स अलॉट करेंगे, 99 पेमेंट करने के लिए 100 से डिवाइड करा तो 990 डिवेंचर्स कंपनी अलॉट कर रही है एट अ प्रीमियम। अब कंपनी ने एसेट खरीदी 1,10,000 की, तो एंट्री क्या हुई, एसेट अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू वेंडर 1,10,000 being asset purchased। अब देखो बच्चों जो डिवेंचर कंपनी ने अलॉट करनी है वो किस पे करनी है, प्रीमियम पे। कंपनी वेंडर को कहती है कि मैं तेरे से एसेट बाय कर रही हूँ 1,10,000 में, जो मेरा डिवेंचर है वो 100 रुपए का है, पर मैंने अपने डिवेंचर तेरे को कितने में देना है, 110 रुपए में। ठीक है, तो अब कंपनी अपने डिवेंचर्स का कंपनी ने रेट बढ़ा दिया, कंपनी महंगा डिवेंचर दे रही है। तो अब देखो नंबर ऑफ जो डिवेंचर्स टू बी अलॉटेड 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस इसमें कर दिया प्रीमियम। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी अलॉटेड कितने आ गए, 1,000। 1,10,000 अगर हम 100 से डिवाइड करते तो हमारे पास 1100 आते, तो ज्यादा डिवेंचर मिलते, एट पार है। यहाँ पे कंपनी का डिवेंचर महंगा है, तो महंगी चीज मतलब महंगा डिवेंचर है जो 100 रुपए का है वो कितने में मिलेगा, 110 रुपए में। अब देखो एंट्री क्या होएगी, वेंडर डेबिट 1,000 into 110 टू डिवेंचर्स -% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे कितना आएगा 1,000 into 100 और यहाँ पे कितना आएगा
1000 इंटू 10, यहाँ पे आ गया 1,10,000, ठीक है। इधर आ जाएगा 1 लाख, इधर आ गया हमारा 1 लाख, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया 10,000, ठीक है जी। सेकंड केस क्लियर है आपको। एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट का था, एसेट की प्राइस कितनी है 90,000, एट डिस्काउंट 90,000। देखो बच्चों, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, एसेट अकाउंट डेबिट 90,000 टू वेंडर 90,000 being asset purchased, being asset purchased। अब कंपनी ने 90,000 पे करना था, कंपनी का डिवेंचर कितना है 100 रुपए का, और कंपनी ने अपने डिवेंचर का रेट कितना कर दिया 10% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो गया 100 माइनस 10 करके ये हो गया 90, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड कितने आ गए 1000, वैसे कितने चाहिए थे 900। अब कंपनी ने अपने डिवेंचर का रेट क्या कर दिया कम कर दिया, रेट कम हो गया तो हमें डिवेंचर्स ज्यादा मिलेंगे, रेट बढ़ गया तो डिवेंचर्स कम मिलेंगे। देखो अब हमने एंट्री करनी है वेंडर डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स अकाउंट being debentures allotted, डिवेंचर्स allotted, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने जाएंगे 1000 इंटू 90, 1000 इंटू डिस्काउंट 10, 1000 इंटू 100, ये हो गया वेंडर डेबिट 90,000, डिस्काउंट था 10,000 का, और 2 डिवेंचर्स 1 लाख। देखो बच्चों एट पार में नंबर ऑफ डिवेंचर्स को निकालने के लिए जितनी वेंडर को पेमेंट कर रही है आपने 100 से डिवाइड करा, फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर से डिवाइड करा, जितनी पेमेंट करनी थी अपॉन फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स। यहाँ पे एट प्रीमियम था तो जो एसेट की प्राइस है अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम करा, फिर आपने डिवाइड करा। इसमें क्या था एट डिस्काउंट, आपने जितने की एसेट खरीदी एसेट की प्राइस अपॉन फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर माइनस डिस्काउंट करके जितना आया आपने उससे डिवाइड करा। होप कि आपको ये केस क्लियर होगा। हमने यहाँ पे एसेट बाय करी है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे। अब बच्चों मैं आपको करवाने जा रही हूँ नेक्स्ट केस फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस। अब देखो बच्चों, अगर कंपनी पूरे का पूरा बिजनेस खरीदती है तो क्या होगा, एक बिजनेस में एसेट्स भी होंगी, लायबिलिटीज भी होंगी, ठीक है। जितनी एसेट्स हैं डेबिट होती हैं, जितनी लायबिलिटीज हैं वो क्रेडिट होती है, ठीक है। जितनी एसेट्स हैं वो डेबिट होती हैं, जितनी लायबिलिटीज हैं वो क्रेडिट होती हैं। बच्चों अगर एक बिजनेस में एसेट्स है 30 लाख की, 30 लाख की, और लायबिलिटीज है 5 लाख की, तो परचेज कंसीडरेशन शुड बी, परचेज कंसीडरेशन कितनी होनी चाहिए शुड बी, आप बोलोगे कि मैम 30 लाख की एसेट्स हैं 5 लाख की लायबिलिटीज हैं तो हमें कितना पे करना चाहिए 25 लाख, ठीक है। पर अगर इस बिजनेस को पे करने के लिए 25 लाख के बजाय 35 लाख हम पे कर रहे हैं, इफ एक्सेस पेमेंट इज मेड, अगर एक्सेस पेमेंट हम करते हैं, सपोज हम 35 लाख हमने पे करा
परचेज कंसिडरेशन बनती कितनी है 25 लाख की, तो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी 10 लाख। इफ एक्सेस अमाउंट इज पेड देन दिस इज गुडविल। किसी बिजनेस को आप बाय कर रहे हो, उसमें एसेट्स है 30 लाख की, लायबिलिटीज है 5 लाख की, आप उसका कितना पे कर रहे हो 35 लाख पे कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा पेमेंट इज मेड, दिस इज गुडविल। देखो इसको मैं यहाँ पे कैसे करूंगी, अगर मैं जर्नल एंट्री करूंगी तो मैं ये करूंगी, तो जर्नल एंट्री मेरी होएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, बंद कर दे, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की है 30 लाख की है, टू लायबिलिटीज कितने की है, लायबिलिटीज हैं कितने की 20, लायबिलिटीज है 5 लाख की, लायबिलिटीज है 5 लाख की। एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की थी 30 लाख की, टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है कितने की 5 लाख की। अगर तो बच्चों आप इतना 25 लाख ही पे करते हो तो आप लिखोगे टू वेंडर 25 लाख, ठीक है 25 लाख, फिर आप कर दोगे वेंडर डेबिट टू डिवेंचर्स। पर अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, अगर आप ज्यादा पेमेंट करते हो तो वो होएगी गुडविल की। आप एंट्री करोगे एसेट अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट डेबिट 30 लाख टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है बिजनेस में 5 लाख की, टू वेंडर, वेंडर को आपने पे करा 35 लाख, तो आपका एक्स्ट्रा चला गया, देखो कितना एक्स्ट्रा चला गया 25 की बजाय आप 35 लाख पे कर रहे हो, 10 लाख जो आपका एक्स्ट्रा चला गया उसको हम कहेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 10 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 10 लाख। बच्चों अगर तो आप ज्यादा या तो जितने का बिजनेस है उतना ही पे करते हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो एसेट अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, जो एक्स्ट्रा पेमेंट करी उससे आपने गुडविल को डेबिट कर दिया। और अगर आप कम पेमेंट करोगे तो आपकी एंट्री क्या आएगी एसेट अकाउंट, जैसे यहाँ पे आपने बिजनेस कितने की कंसिडरेशन बनती थी 25 लाख की, आप कितना पे कर रहे हो आप 20 लाख पे करते हो, ठीक है। अगर आप कम अमाउंट पे करते हो तो आपकी अमाउंट किस में जाएगी कैपिटल रिजर्व में, फिर आप एंट्री करोगे एसेट अकाउंट डेबिट 30 लाख टू लायबिलिटीज 5 लाख, वेंडर को आपने पे करा 20 लाख, आप लिखोगे टू वेंडर 20 लाख, ठीक है। और अब आपने कम पेमेंट करी है तो ये आएगा कैपिटल रिजर्व 5 लाख, ठीक है जी। फिर से सुना बच्चों, जब कोई कंपनी बिजनेस बाय करेगी तो बिजनेस बाय करते वक्त वो देखेगी कि बिजनेस में एसेट्स कितने की हैं, लायबिलिटीज कितने की हैं, ठीक है। एसेट्स है 30 लाख की, लायबिलिटीज है 5 लाख की, तो कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए 25 लाख। जितने का बिजनेस है उतना ही पे करते हो, ठीक है, तो आपका बिजनेस परचेज्ड इज एट पार, ठीक है। तो आपकी एंट्री होएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, ठीक है। आपकी जो कंसिडरेशन बन रही 25 लाख की आपने 25 पे कर दिया। अगर आपने 25 के बजाय ज्यादा पेमेंट कर दी 35 लाख पे करा
तो आपका एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है, तो वो आपके चला गया 10 लाख गुडविल में। और अगर कम पे कर रहे हो आप, ठीक है, आपने पेमेंट करनी थी 25 लाख की, क्योंकि एसेट है 30 लाख की, लायबिलिटीज है 5 लाख की, तो 25 लाख के बजाय आप 20 लाख पे कर रहे हो, तो आपने क्या क्रेडिट कर देना है, टू कैपिटल रिजर्व। अभी मैं एक सम करवाती भी हूं आपको, ये लेके आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। बीजी लिमिटेड परचेज्ड a business having assets of rupees 10 lakh and liabilities of rupees 2 lakh। ठीक है, give journal entries under the following cases number 1, if amount is paid rupees 8 lakh, number 2, if amount is paid is to be paid rupees 12 lakh, and if amount is to be paid rupees 6 lakh, and for this company is allotting debentures at par। कंपनी क्या कर रही है, डिवेंचर अलॉट कर रही है एट पार। ठीक है बच्चों, देखो एसेट कितने की थी बिजनेस में 10 लाख की, लायबिलिटीज कितने की है 2 लाख की, तो कंसीडरेशन कितनी होनी चाहिए 8 लाख। देखो पहले में फर्स्ट केस में देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स कितनी है बिजनेस में 10 लाख की, टू लायबिलिटीज कितने की है 2 लाख की, और वेंडर को कितना पे कर रहे हैं, टू वेंडर 8 लाख के डिवेंचर्स। कंपनी इफ अमाउंट कितनी 8 लाख पे करनी थी फॉर दिस कंपनीज अलॉटिंग डिवेंचर्स, तो कंपनी कितने डिवेंचर्स अलॉट करेगी, यहां पे लिखा बीइंग बिजनेस परचेज्ड। देखो कंपनी कितने डिवेंचर्स कंपनी ने अलॉट करने हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स। नंबर ऑफ डिवेंचर्स बच्चों कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स देखो 8 लाख देना था, फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज ₹100, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हो गए 8000 इंटू 100, 8 लाख की पेमेंट है। डिवेंचर्स आर इशूड एट
allotted at par, allotted at par। देखो यहाँ पे ना फर्स्ट एंट्री में गुडविल है, ना ही फर्स्ट एंट्री में, मतलब 10 लाख की एसेट है, 2 लाख की लायबिलिटीज है, और वेंडर को कितनी पेमेंट जा रही है, 8 लाख रुपए की। अब देखो अगर मैं नेक्स्ट केस लेके चलती हूं, सेकंड केस, देखो फर्स्ट एंट्री में एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू लायबिलिटीज 2 लाख टू वेंडर। वेंडर को हम कितना पे कर रहे हैं, वेंडर को हम पे कर रहे हैं, करना हमने रुपीज 12 लाख। अब देखो कंसिडरेशन बनती 8 लाख की और वेंडर को हम कितना पे कर रहे हैं, 12 लाख। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पेमेंट जा रही है उसका क्या होएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख। ठीक है, नरेशन एस बिजनेस परचेज, ये हमने बिजनेस परचेज करा, बिजनेस परचेज। अब डिवेंचर्स अलॉटेड की एंट्री क्या आएगी, 12 लाख के डिवेंचर्स अलॉट कर रही हैं, तो डिवेंचर्स -% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर बीइंग डिवेंचर्स अलॉटेड। 12 लाख के हमने डिवेंचर्स अलॉट कर दिए। ठीक है जी, 12 लाख के डिवेंचर्स हमने अलॉट कर दिए। अब हम चलते हैं थर्ड केस पे। इफ अमाउंट इज पेड रुपीज 6 लाख। अब हम कितनी अमाउंट पे कर रही हैं, 6 लाख। देखो फर्स्ट एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू लायबिलिटीज 2 लाख, टू वेंडर, वेंडर को कितना पे कर रही है, 6 लाख। अब हमारी कंसिडरेशन कितनी बनती है, 10 लाख की। हमने कितना पे कर, 10 लाख की एसेट्स हैं, 2 लाख की लायबिलिटीज है, कंसिडरेशन बनती है 8 लाख की। हम कितना पे कर रहे हैं, 6 लाख। तो जितना हमने कम पे करा टू कैपिटल रिजर्व कितना हो गया, 2 लाख। टू कैपिटल रिजर्व 2 लाख। ठीक है, नरेशन बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। ठीक है जी, अब देखो जो मेरी नेक्स्ट एंट्री आएगी थर्ड की, वेंडर डेबिट, वेंडर को कितनी पेमेंट करनी है, 6 लाख की, टू -% डिवेंचर्स 6 लाख being amount pay, being debentures allotted to vendor, debentures allotted to vendor। देखो बच्चों अमाउंट जितनी थी उतनी पे करी, फिर एक्सेस अमाउंट पे करी तो गुडविल, कम अमाउंट पे करी तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, देखो समझ लग रहा है। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।